ध्यान देना। देखो, जिसी का आप निंदा करेंगे, यदि कोई आपका निंदा करता है, कोई आपका विरोध करता है, ध्यान देना, कोई निंदा कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, आपके प्रति द्वेष बुद्धि रखता है और आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो। भागवत में प्रकरण है, आप सुनेंगे आगे चलकर कि जो निंदा करता है, जो विरोध करता है, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना। वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वो भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण। आप सोचते हैं जे अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल फल चढ़ा दो, यही पूजा है। ये पूजा तो है ही है, इससे आप जल्दी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो आपका निंदा करता है, बुराई करता है, विरोध करता है, उसके प्रति मधुर व्यवहार कर। निंदा करने वाला भी भगवान है और प्रेम करने वाला भी भगवान है। ये नहीं ये प्रेम कर रहा है, अच्छा लग रहा है, ये निंदा कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं। दोनों में समत्व भाव रखना पड़ेगा। आपका कोई निंदा करे, कोई आपका निंदा करे, आपका वो सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके साफ कर देता है। आप जिसका निंदा करेंगे उसका पाप आपके ऊपर आएगा। आपका जिसका निंदा करेंगे उसका पाप आपके ऊपर आएगा, और आपका निंदा कोई कर रहा है तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। इसीलिए देखो, कोई निंदा विरोध करता है, उसको पहले निमंत्रण दो, कपड़ा दो, फूल माला पहराओ। कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है तो साबुन से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा बुराई करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके ही साफ कर देता है। श्रोता, श्री जगत गुरु शंकराचार्य को कोई प्रश्न किया, जी गुरु जी, एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले हैं, उसका क्या लक्षण होना चाहिए? उसका क्या लक्षण होना चाहिए हम समझेंगे ये व्यक्ति भगवत प्राप्त पुरुष है? तो शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखें, उसका निंदा करो, उसका बुराई करो। निंदा को सुनने के बाद बुराई करने पर भी वो व्यक्ति मुस्कुराता है, शांत रहता है, वो क्रोध नहीं करता है, वो खींचता नहीं है, विरोध नहीं करता, एकदम शांत है, तो समझना ये जीवन मुक्त पुरुष है। अब वृंदावन अयोध्या दर्शन करके आएंगे, जितना लाभ मिलेगा, और ऐसा व्यक्ति आपकी गांव में है तो उसका दर्शन करने से वो लाभ आपको गांव में ही मिल जाएगा। श्री कबीरदास की पंक्ति है और आप सबको याद है, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवा,
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव। ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। भावना में भाव न हो तो भावना बेकार। भावना में भावना हो तो भावना बेकार। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार। ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
श्री कबीरदास जी की पंक्ति है, मैं केवल अर्थ कर रहा हूँ। कबीरदास जी लिखे हैं, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाला को अपनी अंगना में रखो। और आंगन कहाँ होता है? घर के आगे होता है, पीछे नहीं, अगल बगल में नहीं। आंगन घर के आगे क्यों? आंगन कहा जाता है। निंदक नियर राखिए आंगन, आंगना में रखो। कुटी छबाए, एक कुटिया बना दो। निंदा करने वाला का कुटिया है। जैसे बेडरूम, किचन रूम, ऐसे निंदा करने वाला का भी एक कमरा होना चाहिए। देखो, दीवार नहीं लगाना है, आगे पीछे नहीं रखना है, आंगना में रखना है। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाई, एक कुटिया बना दो। जैसे आप घर से निकलेंगे, वो आपका विरोध करेगा, निंदा करेगा, आपको सिर्फ सहन करना है, बोलना नहीं है। और यदि ऐसा आदत आपका बन गया, ये आदत बनाना बड़ा भी कठिन है। हम लोगों का कोई थोड़ा सा निंदा बुराई करता है, हम भी 2-4 गाली सुना देते हैं। कैसे भगवान मिलेंगे? कोई निंदा विरोध कर रहा है, आप सहन कर रहे हैं, और ऐसा आदत आपका बन गया सहन करने का, आपको वृंदावन, अयोध्या, देवघर कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, और उसी घर में आपको भगवान का दर्शन ही हो जाएगा। वो घर का हर दीवार से भगवान नरसिंह प्रकट होंगे। वो दीवार नहीं, हर खंबा से भी। तो देहे अस्ति मांसु रुधिरे अभिमति त्यजोत्तम अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। किसका निंदा नहीं करना है, किसका प्रशंसा भी नहीं करना है, सम रहना है, शांत रहना है। ये 2 श्लोक, इसको कहा गया गोकर्ण गीता। गीता समझ जाते, जैसे कृष्ण गीता, अष्टावक्र गीता, राम गीता, हनुमान गीता, ऐसे इसको भागवत में कहा गया गोकर्ण गीता। गीता माने गीयते इति गीता, जिसको बार बार गाया जाता हो। सबका अलग अलग गीता होता है, आपका जीवन का भी गीता है। आपको जो श्लोक, जो चौपाई आपको बार बार याद आता है, वो आपका गीता है। जो उपदेश आपको बार बार याद आता है, वो आपका गीता है। हर जीवन में गीता है, हर व्यक्ति का गीता है। तो भागवत में इसको कहा गया गोकर्ण गीता। ये दोनों श्लोक सुन करके आत्मदेव को वैराग्य हुआ। आत्मदेव घर द्वार छोड़ करके चले गए, और ये चित्रकूट में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद पाठ करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। और गोकर्ण महाराज वो भी घर द्वार छोड़ के चले गए। बिहार में गया में आकर के वो तपस्या किए, और धुंधुकारी घर में रहा। वो 5 वेश्याओं को ला कर घर में रखा, और चोरी करना, लुटना। उसकी जो माँ थी धुंधुकारी, वो कुआं में गिर करके आत्महत्या किया। तो एक दिन 5 वेश्या मन ने विचार किए, ये किसी ना किसी दिन पकड़ा जाएंगे, ये पकड़ा जाएंगे तो हम भी पकड़ा जाएंगे। तो 5 वेश्या मिल करके क्या किए, धुंधुकारी को पकड़ करके बांध दिए। वो चिल्लाया बचाओ 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 बचाओ, और अंत में उसके मुख में आग भर दिए और तड़पा तड़पा करके मार दिए। घर में गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिए। जो संपत्ति था उसको लूट करके ले गए। धुंधुकारी भूत बन गया, प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज बिहार के गया में तपस्या कर रहे, तो उनको मालूम पड़ा जो 5 वेश्या मेरे भाई को मार दिए।
तो गोकर्ण महाराज गया में 100 बार पिंडदान किए अपनी भाई के लिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माने जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि माने जिस जगह में आप जन्म लिया, ये दोनों, जननी माने अपनी निजी माँ और जन्मभूमि जिस जगह में आप जन्म लिया, ये दोनों, पटना की बात छोड़ो, दिल्ली बम्बई कलकत्ता की बात छोड़ो, अमेरिका की बात छोड़ो, ये वैकुंठ से भी महान नहीं माना जाता है। सुता हमारी माता हमको जन्म दिया, हम सरडिया में जन्म लिए, हमारी जन्मभूमि सरडिया है, ये स्वर्गादपि महान, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान होते हैं। तो पटना में कोई है या बम्बे में है, दिल्ली में है, उसको मालूम पड़ता है जब मेरे गांव के लोग कोई यज्ञ अनुष्ठान या कुछ कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न होकर के कुछ सहायता राशि भेजता है। मेरी जन्मभूमि है, कुछ कार्य हो रहा है, मैं विदेश में नौकरी करता हूँ, मैं 100 रुपया भेज दूँ, उसकी मन की प्रसन्नता है। आप उसको दिल्ली में बोलेंगे तो नहीं देगा, परंतु जन्मभूमि में लोग कर रहे हैं, प्रसन्न होकर देगा। क्यों? जन्मभूमि जो होता है वो वैकुंठ से महान होता है। मैं से कई व्यक्ति देखा, मैं कई बार दिल्ली में प्रोग्राम किया, और यही बिहार के लोग दिल्ली में रहते थे, परंतु वो आते थे, परंतु उनके गांव में जब कथा होती थी वो बड़ा प्रसन्न हो जाते थे और बोलते थे, बाबा हमें हमारी जन्मभूमि में आप कथा करके आए। हम बोले कौन सा गाँव? कोई बोलता था जी हमारी गाँव धबोली है या मंगवार है, रोता है, सुहा है, रकिया है, यार्रा महुआ है, तो क्यों मैंने गाँव से करता रहता हूँ। और उधर पूर्णिया जिला में अकबरपुर है या ये खुरान है, और गंगोरा मंगोरा मंजूरा वहाँ सुपौल में राधानगर है और ढारन है। तो ये जब वहाँ मुझे मिल जाते हैं तो बड़ा प्रसन्न होकर के बोलते हैं। या 20 जिला में हम कथा करते रहते हैं, और हर गाँव में कहाँ कितना घर सब है राजपूत, तो सब मुझे मालूम है। और ध्यान देना, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होता है। तो ब्राह्मण आत्मदेव, ये गोकर्ण को जब मालूम पड़ा कि मेरे भाई को मार दिए, तो वो पिंडदान किए। अंतिम में अपनी माँ, उनके माँ कौन है? गो माता, और उनकी जन्मभूमि को दर्शन करने के लिए गए, तो गो माता तो नहीं मिली, क्यों? उसको वो भेज दिया था। और अंत में गोकर्ण महाराज घर में विश्राम किए। तो ये जो ये धुंधुकारी जो भूत बन गया था, प्रेत बन गया था, ये रात में क्या किया, कभी गधा के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में इनको भयभीत किया। देखो, जो जीवन में किसको भय नहीं दिया उसको किसी से भी भय नहीं होता है। जो दूसरे को भय देता है उसको दूसरे से भय लगता है। तो गोकर्ण महाराज थोड़ा सा जल लेकर के प्रेत के ऊपर छीटे, वो प्रेत बोलने लगा। श्री प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वद्यस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। अहम भ्राता त्वद्यस्मि, मैं आपका भाई, तो अपनी पाप के कारण प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण महाराज बोले मैं आपके लिए 100 बार पिंडदान किया हूँ, तो
तो प्रेत ने कहा 100 बार नहीं 1000 बार भी पिंडदान करे तो भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला, मेरे लिए कोई दूसरे उपाय करो। तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे। मैं कल भी बताया था कि सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़ा होकर के कभी भी मलमूत्र कुल्ला दांतुन करना नहीं चाहिए। सूर्य को ओर खड़ा होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करेंगे तो कोई ना कोई रोग में, कोई ना कोई बीमार में पड़ेंगे। सूर्य को ओर खड़ा होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन करने से आप निरोग रहेंगे, आपका धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो गोकर्ण महाराज सूर्य को आह्वान किए। भगवान सूर्य उनको बोले जे आप भागवत कथा बैठाओ, तभी आपके भाई का सदगति होगा। तो गोकर्ण महाराज अपनी भाई की सदगति के लिए भागवत कथा बैठाए और गांव के लोग आकर की कथा सुने। ये प्रेत भी आकर के सुना। तो प्रेत तो जहाँ बैठेगा वो जगह भी, दीवार में बैठेगा तो दीवार गिर जाएगा, पेड़ में बैठेगा तो पेड़ भी गिर जाएगा। तो एक 7 गांठ का बांस था, उसी बांस की छिद्र में ये प्रेत बैठकर कथा सुना। प्रेत का जो रूप होता है वो हवा जैसा होता है। कथा चलती रही। अंतिम दिन ये प्रेत भागवत के सामने प्रकट हुआ। तो उसको लेने के लिए वैकुंठ से एक विमान आया। तो गोकर्ण महाराज बोले देखो कथा तो सब सुने, सबके लिए विमान आप क्यों नहीं लाया, एक व्यक्ति के लिए क्यों लाया। तो भगवान के सेवक बोले कथा तो सब सुने परंतु ये सुन करके भूल जाते थे, और ये प्रेत भूखे प्यास में कथा सुना इसीलिए, और ये सुन करके उसको मनन करता था, इसी कारण इसके लिए विमान आया। और आप कथा दूसरी बार बैठाओ तो सबके लिए विमान आएगा। तो गोकर्ण महाराज फिर दूसरी बार भागवत कथा बैठा दिया अपने गांव में। कथा चलती रही और 7वां दिन उसी कथा में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोकर्ण महाराज की जय। और कथा पंडाल में जितना व्यक्ति बैठे थे सबके लिए विमान आया। भागवत में दिया गया है जिस प्रकार अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे, उसी प्रकार उसी कथा पंडाल में जितने व्यक्ति बैठे थे, अयोध्यावासिन पूर्वे यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम युगिर दुर्लभम। देखो भगवान राम जब वैकुंठ साकेत जा रहे थे, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी नहीं गए थे। आज भी वृंदावन के लोग वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं। अब वृंदावन के बाहर में कहाँ भी कथा कीर्तन शिवलिंग पूजा करो भैया, किसी लिए ना मुक्ति के लिए। गंगा किस लिए नहा रहे हैं? मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। परंतु वृंदावन का कोई व्यक्ति आपको ऐसे नहीं बोलेगा जब हम मुक्ति पाने के लिए वैकुंठ जाने के लिए कथा सुन रहे हैं या शिवलिंग पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वृंदावन के लोग ना वैकुंठ जाना पसंद करते हैं, ना मुक्ति पाना पसंद करते हैं, ना निर्वाण पाना पसंद करते हैं। उनको तो केवल श्रीमद् भागवत कथा ही पसंद है। श्रोता, वृंदावन में हर घर घर में भागवत कथा होती है। 1192 गांव में वृंदावन में 4 जिला में फैला हुआ। इस अयोध्या भी 4 जिला में है। फैजाबाद, बलरामपुर जिला, गोंडा जिला, बस्ती जिला, अयोध्या 4 जिला में है। ऐसे वृंदावन, मथुरा जिला, राजस्थान के भरतपुर जिला,
और हरियाणा के पलवल जिला और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला। वृंदावन में 1192 गांव है, 4 जिला में फैला हुआ है। और हर गांव में, हर घर में। तो श्री हनुमान जी राम जी के साथ वैकुंठ क्यों नहीं गए? हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे। अच्छा, हनुमान जी वैकुंठ जाएंगे तो क्या कोई मना करेगा? जब भी चाहेंगे तभी वैकुंठ चले जाएंगे, जहां चाहेंगे वहीं राम जी आ जाएंगे। हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे, जिसकी मन भगवान की कथा में हो, जिसकी मन भगवान की कथा में हो, वो न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और भगवान का दर्शन होगा। कथा तो हम सुनते हैं, परंतु हनुमान बनकर के नहीं सुनते हैं। हनुमान जी कथा के लिए वैकुंठ को ठुकराए, वैकुंठ जाना छोड़ दिए, और हम लोग घर के काम के लिए भागवत को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमको देखो, कथा आप सुन रहे हैं, कथा सुनने के लिए पत्नी को छोड़कर के, बच्चों को छोड़कर के आए, पति को छोड़कर के आए। कथा सुनने के लिए कोई मध्यम टोला से, कोई पश्चिम टोला से, कोई दक्षिण टोला से, कोई पूर्वी टोला से, कोई बल्थी से, कोई जमुनिया से, कोई पैदल में, कोई नंगे पैर में, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से। तो कथा सुनने के लिए घर द्वार को छोड़कर के आप भागवत तक, पंडाल तक यहाँ पर आया। यही सबसे बड़ा श्रद्धा है, और यही श्रद्धा भगवान से मिला देगा सुधा। कथा में हर व्यक्ति नहीं आते हैं, जिनको भगवान प्रिय है। कल हम चर्चा कर रहे थे, आवत यही सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आई न जाई, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हमको हनुमान बनकर की कथा श्रवण करना है। कथा ये जो 2 प्रकरण दिया गया, एक तो ज्ञान वैराग्य प्रकरण, जो बूढ़े थे, रोगी थे और भागवत के कथा के कारण युवक बन गए, निरोग बन गए। कोई भी रोग हो, आप भागवत कथा अवश्य श्रवण करें, सारा रोग चला जाएगा। और जो धुंधुकारी महान पापी था, फिर भी भागवत कथा श्रवण करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। ये जो 2 प्रकरण दिया गया भागवत में, ये महात्म्य के कारण, महात्म्य समझ आते हैं, मैंने किसके बारे में जानना। देखो, आज मुझे देख लिया आप मंच में, तो मैं जाता हूं तो आप मुझे प्रणाम करते हैं। परंतु यदि आपके गांव में हम एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, परंतु आप मुझे नहीं जाने थे, मैं से घूम के चला जाता था। और जब तक व्यक्ति जानेगा नहीं, तब तक श्रद्धा पैदा नहीं होगा। तो जानने के लिए ये 2 प्रकरण दिया गया भागवत में। और भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए, एक अध्याय भी दिया गया है, ध्यान देना। भागवत कथा फागुन मास, माघ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, कार्तिक मास, इन महीना में श्रवण करना चाहिए। ऐसे तो आप किसी भी महीना में सुन सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में निमंत्रण पत्र भी लिखना चाहिए। नावकाशम कदाचित, जे यहाँ शिव चतुर्दशी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा, ये राम जानकी ठाकुरबाड़ी, श्री हनुमान, भगवान महादेव, भगवती माता दुर्गा के आंगन में हो रही, और आप यहाँ आकर ही कथा श्रवण करिए। कथा 9 तारीख से 20 तारीख तक है। नावकाशम कदाचित, यदि पूरा भागवत कथा सुनने की समय नहीं है तो दिन मात्रम तथापितु, कम से कम 1 दिन आकर ही कथा सुने। फिर वो बोलेगा जब हमको पूरा कथा सुनने का समय नहीं, 1 दिन भी समय नहीं है, चलो 1 दिन समय नहीं है। यदि 1 दिन भी नहीं आ सकते तो क्षण अत्रैव सुदुर्लभा, भोजन के बाद में टहलते हुए, चलो भोजन कर लिया अब टहलना है, टहलते हुए आप एक क्षण आकर के भागवत की पंडाल में बैठ जाओ, और वही क्षण आपको भगवान से ही मिला देगा। क्षण अत्रैव सुदुर्लभा, एक क्षण भी पर्याप्त है। और भागवत कथा, जैसे कलश यात्रा हुआ, कोई सोचेगा जब मैं भोजन छोड़ कर की कथा सुनूंगा, वो भी ठीक है, भोजन छोड़ कर के सुनो। कोई सोचेगा जे हम दूध पी करके सुनेंगे या फलाहार करके सुनेंगे, वो भी ठीक है, फलाहार करके दूध पी करके कथा सुन सकते हैं। कोई सोचेगा जब मैं बिल्कुल भोजन नहीं करूंगा कथा सुनूंगा, वो भी ठीक है। या कोई सोचेगा नहीं नहीं मैं दिन भर भूखा रहूंगा और कथा सुनने के बाद में जाकर के भोजन करूंगा, वो भी ठीक है। कैसे भी सुने, आपका मन भगवान में होना चाहिए। अब आप दिन भर व्रत में हैं, कोई सोचेगा मैं नमक छोड़ कर के नमक नहीं खाऊंगा, कथा सुनूंगा, वो भी ठीक है। देखो, आप कैसे भी सुने, आपका मन भागवत में होना चाहिए। अब कोई सोचा मैं दिन भर भूखा रहूंगा और कथा के बाद में जाके भोजन करूंगा, और दिन भर भूखे हैं, कथा सुनते समय आपको भूख लग रहा है, आप सोच रहे हैं बाबा जल्दी कथा बंद करें,
और जा कर के मैं रोटी खा लूँ, भोजन कर लूँ। तो कथा सुनते समय में आपका मन रोटी के चारों तरफ, दाल भात के चारों तरफ मन घूम रहा है, तो फिर व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। भागवत में कहा गया आप कैसे भी सुने, दोनों टाइम रोटी खाओ, दोनों टाइम चावल पाओ या 3 टाइम पाओ, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य होता है। कैसे भी आप, ये नहीं जब व्रत करे कथा सुने, आप व्रत करे तो अच्छा है, नहीं कर सकते दोनों टाइम भोजन करी कथा सुने। और कोई सोचेगा जब मैं बैठ कर की कथा सुनूं, परंतु 4 घंटा कथा डेली होगी और 4 घंटा में बैठ नहीं सकता, मैं कुर्सी में बैठ कर के सुनूं, तो कुर्सी में भी बैठो, कुर्सी में भी बैठ कर के कथा सुनो। अब कोई नीचे नहीं बैठ पा रहा है तो कुर्सी में बैठे। कोई सोचेगा नहीं नहीं मैं बैठ भी नहीं सकता, कुर्सी में नहीं बैठ सकता, मैं खड़े होकर के सुनूंगा, खड़े होकर के सुनो, वो भी ठीक है। कोई सोचेगा मैं कुर्सी में भी कुछ समय बैठूंगा, कुछ समय जमीन पर बैठूंगा, कुछ समय खड़े होकर के सुनूंगा, वो भी ठीक है। आपका मन कथा में होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य। अब कोई सोचेगा देखो हम इतना समय बैठ नहीं सकते, हम लेट करके सो कर ही कथा सुनेंगे, वो भी ठीक है। चारों तरफ माइक लगा हुआ है और जहाँ नहीं लगा है कल फिर लग जाएगा। आज ही तो कई जगह में लगा और जिधर नहीं गया आवाज़ उधर फिर कल लगेगा। और देखो हमारे पास है पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल है हमारे पास, 4-5 ट्रक सामने है, परंतु पंडाल लगाने से तो नहीं होगा ना। पंडाल लगा दिया और मान लो भीड़ नहीं हुआ, फिर बेइज्जती होता है। भीड़ भी चाहिए ना, इसलिए जनता भीड़ बढ़ेगा तो पंडाल बढ़ेगा। सब भागलपुर में रखा हुआ है, कुंभ मेला में लगता है, समझ गया। ये कुंभ का सामान है, गद्दा बिस्तर सब रखा हुआ है। और तो कोई सोचेगा जे हमें सो करके लेट करके कथा सुने, वो भी ठीक है, खाट लगा दो लेट करके सुनो। और परंतु लेटे लेटे सो जाना ये नहीं होना चाहिए। या कोई सोचेगा मैं पैर फैला करके सुनूंगा, वो भी ठीक है, पैर फैला करके सुनो, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए, ये मुख्य बात है। कैसे भी आप सुने। श्री व्यास जी लिखे हैं श्रीमद् भागवत में जो कथा बोल रहा है वो वैष्णव होना चाहिए, भगवान राम कृष्ण के उपासक होना चाहिए। और जो श्रवण सुन कथा सुन रहा है उनके अंदर में श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। और कथा में कैसे बैठना चाहिए ये भी दिया गया है। कथा में कभी हल्ला गुल्ला करना नहीं चाहिए। क्यों? आप हल्ला गुल्ला करेंगे, बातचीत करेंगे, आपके अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उसको बाधा पहुंचेगा। कथा में बच्चों को तो कभी भी आगे बैठना नहीं चाहिए, क्यों बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, वो सबसे पीछे बैठना चाहिए। वो सब झांकी देखते हैं। और जिन माताओं के गोदी में छोटा बच्चा हो उसको रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। क्यों? आज आपका इतना, कल तो इसका आधा भी भीड़ नहीं था, इसका आधा से भी कम थे, और आज ज़्यादा हो गया, कल फिर और ज़्यादा होगा, परसों और ज़्यादा होगा। जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे जनसंख्या बढ़ता हुआ जाएगा। और तो ऐसा भीड़ होगा, फिर पीछे जाने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा। तो जिन माताओं के गोदी में छोटा बच्चा हो उसको रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। क्यों? कोई बच्चा रोएगा, बच्चा रोने से अगल बगल में जो कथा सुनेगा उसको भी बाधा पहुंचेगा। तो उस समय बच्चा को लेकर के आपको बाहर जाना पड़ेगा।
या जिसको बार बार लघु संख्या लगता है उसको भी रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। कभी लघु संख्या लगा तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। और कथा में कभी बाधा पहुंचाना नहीं चाहिए। बाधा पहुंचाने के लिए भी कई श्लोक दिया गया है। कौन सा बाधा के लिए कौन सा दंड मिलता है, ये भी सब व्यास जी लिखे हैं। और श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णव के धन है। भागवत कथा भगवान से भी महान है। और भागवत में सब भगवान की कथा है। तो राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, कपिल भगवान का, जितना भगवान कथा सब भागवत में है। भागवत कथा किस किसी जगह में नहीं होता है, यहां भी दिया गया है। स्वर्गे सत्य च कैलास, स्वर्गे सत्य च कैलास, वैकुंठे नास्तयं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करिचित। इस श्लोक का अर्थ है भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं होता है, ब्रह्मलोक में नहीं होता है, वैकुंठ में नहीं होता है और कैलाश में नहीं होता है। अब जो भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, कैलाश में नहीं, और वो भागवत कथा आपके सर्दिया में हो रहा है, इस बात का ही बड़ भाग्य सुता। और भागवत की कथा के बीच बीच में कीर्तन होना चाहिए, हरि नाम। भगवान कृष्ण एक कीर्तन की कमेटी बनाए, कीर्तन का मंडल। जैसे आपकी गांव में भी कीर्तन मंडल है, हर गांव में कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई करताल बजाता है, कोई पीछे पीछे फॉलो करता है, कोई नाचता है। वाद्यम गीतम तथा नृत्यम संगीतम उच्यते। तो भगवान कृष्ण के कीर्तन मंडल में 10 व्यक्ति है, उनका नाम भागवत में दिया गया है। प्रहलाद, तालधारी, श्री भक्त प्रहलाद ये ताल माने तबला बजाते थे। कौन सा ताल में कीर्तन होना चाहिए? संगीत में ताल होते हैं, जैसे 3 ताल है। 3 ताल जो होता है ये 16 मात्रा का होता है। 3 ताल जो होता है 16 मात्रा का होता है, 4 चरण होता है। इसका आवाज धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। ये था 3 ताल। झपताल है 10 मात्रा का, दीपचंद ये 14 मात्रा का, धीना धीना दिदिना तिना तिना तितिना। और कहरवा ताल जो होता है ये 8 मात्रा का होता है। 2 चरण धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीनी, धागे नाती नक धीन। तो ये इसको बोलते कहरवा। 6 मात्रा इसको बोलते दादरा। धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना। इसी ताल को इसको बोलते संगीत में, भागवत में इसको कहा गया दादरा। और इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा खिमटा।
इसका आवाज धाधीना नाती ना, धाधीना नाती ना, धाधीना नाती ना, धा। सब दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव। प्रहलाद तालधारी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मंडल का प्रथम सदस्य प्रहलाद तालों का ज्ञान करवाते थे। और दूसरा सदस्य कौन है? उद्धव। दूसरा सदस्य का नाम है उद्धव, जो मजीरा बजाते थे। मजीरा, मजीरा समझ जाते? करताल। मजीरा, मजीरा माने मजाम राती थी। मजीरा जो मन में मजा भर दे, आनंद भर दे, उसको मजीरा बोलते हैं। तो करताल बजाते थे उद्धव। वीणाधारी सुरर्षि, सुरर्षि माने नारद, सुर माने देवता, ऋषि माने ज्ञानी। देवता भी हो ऋषि भी हो, देवर्षि नारद, ब्राह्मण भी हो ऋषि भी हो, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, राजा भी हो ऋषि भी हो, राज ऋषि जनक। तो श्री नारद जी बीड़ा बजाते थे, बीड़ा, समझ गए? सुरर्षि बीणाधारी, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन भूत। अर्जुन चतुर्थ सदस्य का नाम है अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के मित्र थे। और ये क्या करते थे? स्वर। ये कौन सा समय में कौन सा राग गायन होना चाहिए बताते थे। जैसे सुबह का राग है भैरव राग, और प्रथम प्रहर है तो यमन राग। दिन का प्रथम प्रहर हो तो यमन राग चलना चाहिए। यमन राग निरेशा, निरेगा, आ मप मप गा रे निरेशा। ये यमन राग, ये सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक या शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक, इस समय में गायन चलना। वर्षा करना है तो मेघमल्ला राग, दीपक जलाना है तो दीपक राग, केदार राग, वृंदावन भैरवी, मालकोश, बहुत राग है, समझिए। भूपाली राग और अड़िया, बहुत, मान लो 50,000 आदमी है। अब इतना जनता को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे शांत रखेंगे? जो व्यास लोग होते हैं वो राग का चेंज करते हैं, अहिर भैरव राग चलाते हैं। अहिर भैरव राग, अहि माने अजगर, अजगर खाता नहीं है, निगलता है। सारा समाज को शांत करना है तो अहिर भैरव राग चलाना है, अहिर भैरव राग। और समाज में कारुण्य रस लाना है तो शिवरंजन राग। सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। तो किस समय में कौन सा राग चलाना है, इसका ज्ञान
श्री अर्जुन करवाते थे। और इंद्रवादी मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाते थे। मृदंग जो होता है ये मिट्टी का होता है। प्राय बिहार में तो मृदंग नहीं है, हर जगह में ढोलक के ढोलक लकड़ी का होता है। मृदंग जो होता है मिट्टी का होता है। ये वृंदावन में होता है, बंगाल उड़ीसा में भी हर आश्रम में हर मंदिर में होता है। उसका आवाज बहुत मीठा होता है। मृदंग, मृद माने मिट्टी, अंग माने शरीर। इंद्रवाद मृदंगम, मृदंग को दो भाग करके डुबी तबला बना गया। ये पहले डुबी तबला नहीं था, इसको चैतन्य महाप्रभु दो भाग कर दिए थे। इंद्रवाद मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। कीर्तन में जय हो जय हो जय हो कौन बोलेगा? जयकार बोलने के लिए सनक आदि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों को रखा गया। जयकार बोलने से क्या फायदा होगा? देखो, एक बार ऋषि मुनि ब्रह्मा जी को बोले, भगवान ये भागवत, रामायण, गीता, वेद ये कब तक पढ़ेंगे? एक गृहस्थी संसारी व्यक्ति, किसान को भागवत, रामायण, गीता सब पढ़ने के समय कहाँ है? उसके लिए कोई सरल उपाय करो। तो ब्रह्मा जी, भृगु, वशिष्ठ इस सब मिलकर की मीटिंग किए और बोले काम करो, जय शब्द बनाओ। मीटिंग हुआ वैकुंठ में। तो जयकार का अर्थ क्या? अष्टादश पुराणानि रामस्यं चरित्रम, 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है राम जी के चरित्र, रामायण, वेद, इन सारा पुराण रामायण को पढ़ो, जितना लाभ मिलेगा एक बार जयकार बोलने से इतना लाभ ही मिल जाएगा। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में भले भाषा का परिवर्तन है, उड़ीसा में उड़िया भाषा, बंगाल में बंगाली भाषा, बिहार में तो हिंदी भाषा चलता है, बिहार में भी कई भाषा है, भोजपुरी भाषा, अंगिका भाषा, यहाँ के लोग छाछी बोलता है, और फिर उसके बाद में मराठी भाषा, तेलुगु भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा। भारत में कई भाषा है, परंतु हर भाषा में जयकार है। और कीर्तन के बीच में नृत्य कौन करेगा? नृत्य करने के लिए श्री सुखदेव जी को रखा गया। सुखदेव जी नृत्य करने के लिए रहे, कि नृत्य करने वाला हाथ से पैर से नाचता है, परंतु जो देखता है उसका दिल नाचता है, उसका मन नाचता है, उसका विवेक नाचता है। यत्राग्री भावभक्ता सरसरचन चया व्यासपुत्रो बभूव। व्यासपुत्र माने सुखदेव। सुखदेव जी को नाचने की सेवा दिया गया। क्यों? सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान मालूम नहीं था। स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है, इस बात का उनको जानकार नहीं था। वो बड़े भाव से नाचते थे और जो उनको दिखता था उनका मन भी भगवान में लग जाता था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक कीर्तन मंडल बनाए। अब हम थोड़ा कीर्तन करें। राम राम बोलो भाई, राम राम बोल। 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 कृष्ण कृष्ण बोलो भाई, कृष्ण कृष्ण 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 बोल। हरि हरि
बोलो भाई हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। राधा राधा बोलो भाई, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल भाई, राधा राधा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जो सबके भीतर में रमण करता है, जो सबके भीतर में रमण करता है, इसको राम बोलते हैं। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। जो सबके मन को कर्षण करता है, सर्वेशम मनांसी कर्षति इति कृष्णः, जो सबके मन बुद्धि को खींचता है। कृष्ण कृष्ण बोलो भाई, कृष्ण कृष्ण बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो भाई, कृष्ण कृष्ण बोलो। जो सबके पाप को, सबके दुख को हरण करता है, उसका नाम हरि है। हरि हरि बोलो भाई, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। जो आराधना तत्व है उसको राधा कहा गया। आप जो भी आराधना करे, शिव जी का आराधना करो, राम जी का करो, या हनुमान का करो, वो आराधना हो गया। वो नमाज पढ़े, बाइबल पढ़े, कुछ भी करे, वो जो आराधना है वही राधा है। राधा के बिना आप रहने से, आप कथा में बैठे ध्यान से सुन रहे, यही राधा है। राधा राधा बोलो भाई, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल भाई, राधा राधा बोल। जो सबको मुक्ति दे, जो सबको मुक्ति दे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुकुंद। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। गोविंद गोभी ही इंद्रिय ही बंधते इति गोविंद। हर इंद्रियों से भगवान का वंदना करना, या गौ माता के द्वारा जिसका वंदना किया गया हो, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान का नाम माधव है। मधुकैटभ राक्षस को मारे थे, इसलिए माधव पड़ा। माधव का दूसरा अर्थ है माँ। माँ माने माया और धव माने पति। धव शब्द का अर्थ पति, जो माया का पति हो, जिनके नाम लेने से माया समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा माधव। केशव कम ब्रह्मम तस्य ईशम इति केशव, जो ब्रह्मा विष्णु शिव का ईश है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जिनका आराधना करता है वो भगवान कृष्ण, उनका नाम केशव है। वृंदावन में केशव देव जी का मंदिर है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सब गाइए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे बोल, 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 राधे बोल। राधे बोल, 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 राधे बोल। जय राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे यमुना तट में राधे राधे पंचवट में राधे राधे रमणरती में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे सरडिहा में राधे राधे सरडिहा में राधे राधे भागवत में राधे 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 वृंदावन
शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी भजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संग कथा करी शशि हेमं कृपा कटाक्ष भाजन राधे 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 नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं निकाम श्याम सुंदर भाम्बुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंजलोच राधे 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 टाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थली गले बलम बलम्बिता भुजंग तुंगमा डमड्डम डमड्डम न्यादमड्डम रव्यं चकार चंड तन्न तनोतनं शिवं शिवं राधे 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 हर हर महादेव राम राम बोलो भाई राम 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 बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। अब कोई पुराण को सुनो या सुनाओ, ये श्लोक को पाठ करना चाहिए, तभी हमको भागवत सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, श्री भगवान नारायण का ध्यान करें, इस श्लोक को पाठ करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ततो जयम् उदीरयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस श्लोक इसलिए मैं पाठ कराया, इस श्लोक 18 पुराण में है, हर पुराण में श्लोक दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। आप बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ में 2 पहाड़ है, एक पहाड़ का नाम है नर और एक पहाड़ का नाम नारायण। दोनों के बीच में बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, ज्योतिर्पीठ है बगल में, जहाँ शंकराचार्य जी की गद्दी है। अभी तो ज्योतिर्पीठ में भूमि धस रहा है, सब दरार पड़ रहा है, बिल्डिंग सब गिर रहा है। उत्तराखंड की सरकार ज्योतिर्पीठ से सबको निकाल रहा है, जी यहाँ छोड़ के चले जाओ, क्यों घर गिर जाएगा, कोई दब के मर जाएगा। तो ही ज्योतिर्पीठ और बद्रीनाथ जी के पास में है। तो वहाँ 2 पहाड़ है, जो गए होंगे देखे होंगे, या जब भी नहीं गए तो आगे जाएंगे तो देख लेना। तो नारायणम नमस्कृत्य, नर नारायण भगवान को प्रणाम करके, क्यों नर नारायण भगवान आज भी तपस्या करते हैं सबके कल्याण के लिए। और देवीं सरस्वती, सरस्वती माता को प्रणाम करके
कि सरस्वती माता बुद्धि की देवी है। माता सरस्वती जब तक कृपा नहीं करेगी तब तक हम भागवत समझ नहीं पाएंगे। भागवत तो बहुत भाव की बात से भागवत में दिया गया है, और इस सरस्वती कृपा से हम लोग को समझेंगे। देवीम सरस्वती व्यासम, और व्यास जी को प्रणाम करके कि व्यास जी भागवत लिखे। भागवत बद्रीनाथ में व्यास जी बैठे के लिखे, वहाँ व्यास जी गुफा है, व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। व्यास जी 18 पुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 4 वेद भी लिखे, सब व्यास जी लिखे। और व्यास जी भगवान के अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु ही व्यास के रूप में आए थे। और अभी भी व्यास जी तो अमर है, किस किसी व्यक्ति को दर्शन भी देते हैं। एक गद्दी का नाम है व्यास गद्दी, समझ गए। इसमें नीचे कई सा कलश रखा गया, इसमें भागवत भगवान विराजमान है, गोपाल जी विराजमान है, भगवान महादेव विराजमान है। तो ये व्यास गद्दी है, माने भगवान की गोदी है। आप मन में ऐसा मत सोचे जो व्यास गद्दी में जो बैठा है वो बड़ा है, ऐसा बात नहीं। हम बड़े तो आप हैं, हम चौकी में बैठे हैं, अब जमीन पर बैठे हैं। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार ही होता है। श्रोता, आप तो जमींदार हैं और हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं? अब हम बता रहे, ध्यान देना। चौकीदार समझ आते थे, चौकीदार पहरा देना, मालिक सोता है और चौकीदार पहरा देता है रात भर। जे कोई लफंगा गुंडा चोर मालिक के ऊपर हमला न कर दे। कथा का मालिक श्रोता है। आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही शिव है, आप ही राधा है, आप ही माता सीता है। श्रोता ही भगवान का रूप होता है। और हम तो चौकीदारी कर रहे हैं। जे हमारी जो मालिक है श्रोता, उनके मन के ऊपर कोई हमला न कर दे। उनके मन को संसार से, परिवार से, बच्चों से, स्त्री से, पुरुष से, दुकान से, खेत से, चारों तरफ से मन को हटा करके भागवत में, भगवान में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। क्यों? जितना समय आपका मन भागवत में रहे, भगवान में रहे, वही समय आपके अपना है। जो समय आप घर में लगाया उस समय आपका साथ नहीं जाएगा। जो समय खेत में लगाया, दुकान में लगाया, बच्चों में लगाया, स्त्री में लगाया, पुरुष में लगाया, उस समय आपका साथ नहीं देगा। जितना समय आप भागवत में लगाया यही समय ही आपका साथ देगा। हरि स्मृति, हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। इस सूत्र के रूप में हम बता दिया। हरि स्मृति, स्मृति माने याद, स्मृति माने याद। भगवान में जो मन याद किया वही आपका संपत्ति है, वही आपकी खजाना है, वो आपका साथ जाएगा। साथ नहीं, जन्म जन्म तक रहेगा आपके साथ, मरने के बाद भी साथ रहेगा। हरि विस्मृति, जो समय भगवान से अलग हो गया वही समय विपत्ति है। रामचरितमानस की पंक्ति और आप सबको मालूम होगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी की भाषा में
हनुमान जी राम जी को बोले, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जो भागवत में दिया गया वही बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखे हैं। घर में आग लगना या मर जाना, एक्सीडेंट होना, ये सामान्य विपत्ति है, ये सामान्य विपत्ति है। परंतु भगवान से मन हटना ये सबसे बड़ा विपत्ति है। समझ गए? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इस प्रकार मंच माने मचाना, ये लकड़ी का मंच नहीं है। इसमें से तो प्लाई बोर्ड और लोहे की सब पाइप लगा हुआ है, समझ गया। हमारे पास इसी बड़ा मंच है, समझ गया, 60 फुट का, तो 30 फुट का है, इसका डबल मंच है। तो मंच शब्द का अर्थ मचाना। ये लकड़ी का या लोहे का मंच नहीं, ये आपका दिल का मंच है, ये आपका विवेक का मंच है, ये आपका बुद्धि का मंच है। आपके दिल को, आपके बुद्धि को, आपके मन को भगवान में लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया। क्यों? आप 4 घंटा फिल्म देखो, 4 घंटा फिल्म देखो यूट्यूब में, फेसबुक में, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा, हीरो हीरोइन का याद आएगा। 4 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का छक्का चौका याद आएगा। और 4 घंटा आप भागवत कथा सुन करके जाएंगे तो सोते समय में भागवत का ही याद आएगा। सुता जाते समय में आपका मन भी भागवत में रहेगा। भोजन करेंगे तो भी भागवत का याद आएगा, सोएंगे सपन में भी भागवत का याद आएगा, सुबह जागेंगे तो भी आपका मन भागवत को ढूंढेगा। पुरुष लोग को खेत में जाएंगे, माता लोगों को रोटी बनाएंगे, कोई दुकान में जाएगा, कोई सरसा में जाएगा, मधेपुरा में जाएगा, तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। और 20 तारीख के बाद में पंडाल उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे, तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। और मरते समय में भागवत का याद आएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज़ों को देखता है, जिस चीज़ों को सुनता है, वही चीज़ उसको बार बार याद आता है, इसलिए इसको ऊंचा किया गया। तो मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा, यदि मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगा तो उसका जीवन शैली, रहनी, जिंदगी बिगड़ेगा, और जिंदगी बिगड़ेगा फिर देश बिगड़ेगा। बच्चे सब दिन भरी मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल देखने के लिए मना नहीं है, देखो, परंतु अच्छा चीज़ देखो, अच्छा ज्ञान लो। तो अब 5G भी चल रहा है तो बच्चे भी सब 5G का है। कई जगह में बोलते बाबा, छोटे छोटे 5 साल का बच्चा, 4 साल के बच्चे, वो सोचते ये सब रिटायर्ड है, वो बड़े बड़े को बोलते रिटायर्ड हो गए सब, और उनका बुद्धि इतना तेज है को इसीलिए अच्छा चीज़ देखना चाहिए, परंतु खराब चीज़ नहीं देखना है, तो मन बिगड़ जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ते से मन इधर उधर भागेगा। फिर साधुओं के पास जाओ, शिव जी को लड्डू चढ़ाओ, बाबा महादेव गणेश जी को लड्डू चढ़ाओ, हे गणेश बाबा मैं 1 किलो लड्डू दूंगा यदि फर्स्ट डिवीज़न मिल जाए, या 1 किलो लड्डू दे रहा हूँ मुझे फर्स्ट डिवीज़न दे देना।
अब हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और दिन भर मोबाइल देखते रहेंगे और परीक्षा के समय में शिव जी को या गणेश जी को 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, मुझे फर्स्ट डिवीज़न दे दो, तो लड्डू लेकर के यदि गणेश जी आपको फर्स्ट डिवीज़न दे दे तो ये बच्चे स्कूल में जाना क्या ज़रूरत है, ये इंस्टीट्यूट में जाना क्या ज़रूरत है। परीक्षा समय आया, लड्डू चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो और फर्स्ट डिवीज़न मिल जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम नहीं सिद्धिंति कार्याणि। गणेश जी का वाहन चूहा है। एक व्यक्ति वाहन क्यों बनाता है? आप मोटरसाइकिल क्यों बनाए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और गणेश जी चूहा को वाहन बनाए। ऐसे चूहा के ऊपर गणेश जी बैठेंगे तो चूहा भी मर जाएगा। परंतु बुद्धि के देवता भगवान गणेश वो चूहा को क्यों वाहन बनाए? चूहा के अंदर में कोई विशेषता है क्या? चूहा उद्यम करता, मेहनत करता है, कर्म करता है। सारा समाज रात में सो जाएगा परंतु चूहा रात में नहीं सोएगा, और रात भर काम करता है और दिन भर भी काम करता रहता है। वो इतना मेहनत करता है, इतना कर्म करता है, दिन रात बराबर कर देता है। तो जो बालक हरदम मेहनत करेगा, कर्म करेगा, और उसी को पर भगवान गणेश बैठेंगे और उसी बालक को फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिलेगा। और हम सोचेंगे लड्डू चढ़ा दो और फर्स्ट डिवीज़न दे दे। ये पूजा नहीं है, ये तो एक प्रकार के भगवान को रिश्वत देना। इसीलिए भागवत में कहा गया उद्यमम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। ये 6 चीज़ जिसके पास होते हैं देवता उसकी साथ देता है और देवता उसको दर्शन देता है। उद्यम, मेहनत, कर्म करना, और बुद्धि और धैर्य, धैर्य के साथ घबराना नहीं है। तो ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। अथो प्रथम स्कंदः प्रथम अध्यायः। श्रीसुतोवाच जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थे सा भिज्ञं स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजवारि मृदां यथा विनिमयत्र त्रिसर्गमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक, अब तक जो हम भागवत कथा सुने कल और अभी भी सुने, वो भागवत नहीं था, वो भागवत के महात्म्य थी। अब हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। तो भागवत का प्रथम श्लोक शार्दूल विकृति छंद में दिया गया है। छंद समझाते, छंद माने छुपाना, चौपाई। पहले चौपाई समझो। चौपाई मंगल भवने अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, ये चौपाई है। मन के भाव को 4 पंक्ति में, 4 लाइन में प्रकाश करने की विधि के नाम है चौपाई। 4 पंक्ति, फिर उसके बाद अर्थ, फिर 4 पंक्ति, फिर अर्थ। और दोहा किसको बोलते हैं? मन के भाव को 2 पंक्ति में, 2 लाइन में प्रकाश करने की विधि की नाम है दोहा। और सरोठा किसको बोलते हैं? जिसकी अंतिम अक्षर उठा हुआ हो, अंतिम अक्षर न मिले, उसको बोलते सरोठा। और छंद किसको बोलते? छंदती छंदः, मन के भाव को छुपा करके बताना, वो छंद है। छंद भी कई प्रकार के होते हैं। ये शार्दूल विकृत छंद में है, वृत्ति छंद है, इंदिरा छंद है, त्रियंगी छंद है, अनुष्टुप छंद है। भागवत का हर श्लोक छंदबद्ध है। और श्लोक किसको बोलते हैं? श्लोक माने शोकम लुनाति इति श्लोकः। तो भागवत का प्रथम अक्षर है ज। जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः। ध्यान देना, हमारी सनातन धर्म में जितना भी अक्षर है, ये सब वैकुंठ लोक में एक एक देवता है। हम पुस्तक में इनको अक्षर के रूप में देखते हैं, अ आ
ये सब अक्षर के रूप में रहते पुस्तक में, परंतु ये वैकुंठ लोक में ये देह रूप में शरीर बन करके शरीर के रूप में भगवान विष्णु का हरदम स्तुति करते रहते हैं। और इसमें दो प्रकार का वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण माने स्वेन राज्यति इति स्वरः। स्वर वर्ण भी तीन प्रकार के होते हैं, हर्षस्वर, दीर्घस्वर और प्लुत स्वर। ये हो गया हर्ष, आ ये हो गया दीर्घ, ई और प्लुत किसको बोलते? प्लुत स्वर जो होता है ये संगीत में प्रयोग होता है, ये वेदों में। जो किसी को लंबा खींचना, आ ऐसे लंबा खींचा तो ये हो गया प्लुत। ये संगीत में आलाप लेने में प्रयोग होता है। और व्यंजन वर्ण भी कई प्रकार के, ओष्ठ वर्ण, दंत्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण और कंठ वर्ण। जैसे क, ख, ग, घ, ये कंठ से, यहाँ से उत्पत्ति होता है, इसलिए इसका नाम है कंठ वर्ण। दंत्य वर्ण त, थ, द, ध, न, ये पांच अक्षर दांत से आपका जीभ जब दांत में जब टकराएगी, जब त, थ, द, ध, न, ये पांच अक्षर की उत्पत्ति होगा। जिसकी दांत नहीं है ये पांच अक्षर बोल नहीं पाएगा। प्रमाण, आपके घर में दादा दादी हो, नाना नानी हो, जिसकी दांत नहीं है, आज ही जाकर के परीक्षा करना, घर में जाके उसको बोलना तो बोलो, बोल नहीं पाएगा। चलो बच्चे, दादा दादी की बात छोड़ो, बच्चा, छोटा बच्चा हो जिसके दांत नहीं है, आप उसको तो बोलो, बोल नहीं पाएगा क्यों? दांत नहीं है। जब तक जीव दांत में टकराएगा नहीं तब तक ये त, थ, द, न का उत्पत्ति नहीं होगा। प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ वर्ण। दोनों होठ जब सटेगा, दोनों होठ जब सटेगा तब ये पांच अक्षर की उत्पत्ति होगा। कोई बच्चा है जिसके दांत नहीं है, उसको पापा बोलो बोल देगा, मामा बोलो बोल देगा। क्यों? उसमें दांत का जरूरत नहीं है, इसमें केवल होठ का जरूरत है। बच्चा, छोटा बच्चा पापा क्यों सीखता है, पहले मामा क्यों सीखता है ना? इसमें दांत की जरूरत नहीं है, इसमें दोनों होठ सट जाएगा तो पापा मामा आवाज आ जाएगा। गूंगा व्यक्ति भी पापा मामा बोल देगा, क्यों? दोनों होठ सटेगा। इसको व्याकरण, इसको भागवत में तीसरे स्कंद में से दिया गया है। ये ओष्ठ वर्ण माने होठ से उत्पत्ति होता है। अनुनासिका वर्ण, या, न्या, ना, ना, मा, ये अनुनासिका वर्ण है, ये नाक से उत्पत्ति होता है। ये संस्कृत में प्रयोग होता है और मंत्र में प्रयोग होता है, मंत्र में। और भागवत में तो इतना खिन करके लिखा हुआ है, आपको कौन सा रोग है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, कौन सा मंत्र बोलेंगे, कौन सा वर्ण बोलेंगे तो हार्ट अटैक दूर होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। परंतु इसमें जो अक्षर दिया गया है ये सब सोच विचार करके दिया गया है, और इन अक्षरों को बोलने से आपका रोग नष्ट होगा। ये सब ऋषि मुनि बैठ करके इन मंत्र को बनाया है। तो हमारे संस्कृत में मंत्रों का माने भंडारा है, और ये सारा मंत्र एक विज्ञान से बना हुआ है, ये अक्षर सब। तो भागवत को ज अक्षर में शुरू क्यों किया गया? जन्मादस्य यतः, क्यों ज को दग्धवर्ण कहा जाता है? दग्ध माने टेंशन। और भागवत जैसा महापुराण उसको ज अक्षर में इसीलिए लिखा गया। व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे, 17 पुराण व्यास जी लिख चुके थे, परंतु इनके मन दुखी था, बेचैन था। तो नारद जी बोले, हे व्यास आप भागवत लिखिए तो आपके मन का उदास दूर होगा। तो भागवत व्यास जी तो उदास थे, और जैसे लिखना चालू किए
जन्मादस्य यतः। ब्रह्मसूत्र का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भागवत जिज्ञासा, अथा तो प्रेम जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। पहले तो आपके अंदर में लालसा हो, भागवत तो सुनने की लालसा। जब व्यक्ति भागवत तो सुनने की लालसा हो जाता है, मुझे श्री शिव जी के मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा सुनने के लिए जाना है, भागवत तो सुनने की लालसा से काम को छोटा करना, जल्दी जल्दी रोटी बनाना है, जल्दी जाना है, ये लालसा जब पैदा हो जाता है उसी समय में उसको भगवान का कृपा ही हो जाता सुल्तान। उसी समय में फिर आप घर से निकल के आएंगे, फिर बैठेंगे, ये तो है ही है। व्यक्ति भागवत सुनने का लालसा ही पर्याप्त है। बस भागवत हमारे गाँव में हो रहा है, अरे भागवत हो रहा है, चलो सुनेंगे, मेरे बगल वाली जा रहा है मैं भी जाऊंगा, तो इतना भी पर्याप्त है। सुने तो और अच्छा है। तो इस प्रकार भागवत में 6 प्रश्न दिया गया है। कल्याण क्या है, कल्याण का साधना क्या है, भगवान कितना अवतार लिए, क्या क्या लीला किए, भगवान जाने के बाद में धर्म किसके शरण में गया, ये 6 प्रश्न भागवत में पहले दिया गया है। एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंद में दिया गया है। भगवान अवतार लिए, अवतार माने अवतरेति इति अवतार। अवतार कब लेते हैं, जब धर्म का पतन हो, whenever the righteousness are decreasing and unrighteousness increasing, at that time the supreme power appeared on earth place। जब धर्म का पतन हो और अधर्म का उत्थान हो, तो भगवान 24 बार अवतार लिए हैं। और ये अवतार की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। कथा कल हम अवतार वर्णन, कुछ महाभारत का प्रसंग आएगा भागवत में, और श्री भीष्म चरित्र को कल विस्तार से श्रवण करेंगे। पितामह भीष्म कैसे 6 महीना तक सरसैया किए, बाणों में कैसे लेटे, कैसे बिताए,